फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ISFT स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 8 महीने यानी पूरा 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज। प्राइस वाइज के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक लंबा साइडवे कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इससे मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो आपको यहाँ पर हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो यहाँ से, तो वो आप लोगों को अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो प्राइस एक्शन के लोअर लोज है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो ये डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। तो वो ये एक हिडन डाइवर्शन है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें मिली है। और दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है, इसको बनने में इटसेल्फ स्टॉक को दोस्तों पूरे 8 महीने लग गए फ्रेंड्स। और यही दोस्तों यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी था नेकलाइन के पास, उसके अबाव भी वेल सस्टेन क्लोजिंग मिल चुकी है। और ये जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न की जो रेंज है इनसाइड, वो तकरीबन दोस्तों 25 से 30% की है। जो ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 25 to 30% अपसाइड जा सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो सीधा 190 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट आता है फ्रेंड्स। और जो सेकंड टारगेट है वो 200 रुपीज़ का है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, जो कि यहाँ पर आता है। और एक लोअर स्विंग है वो भी आप रख सकते हो जो यहाँ आता है। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नेकलाइन की तरफ रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों, जो आसानी से हीट ना हो।
और बाय एनी चांस अगर हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। थैंक यू।